मेरी सखी मंगल गावे। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं मंगल ग्रह के चमत्कार की। अकेले मंगल ही नहीं, मंगल के साथ साथ गुरु की भी करेंगे बात यह भी होगी कि जब मंगल की एनर्जी को गुरु का अनुभव रूपी आशीर्वाद मिलता है तो कमाल हो जाता है। वैसा ही कमाल जैसा हमारे भारत की बेटी हिमा दास ने कर दिखाया है। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल विप्रांजलि। आज सुबह सवेरे उठा तो बीबीसी हिंदी की एक खबर ने दिल खुश कर दिया। हालांकि कमोवेश खबर तो हर जगह वही थी, लेकिन जिस ढंग से बीबीसी ने ओपनिंग की थी, हिंदी में लिखा था, वो बहुत अच्छा लगा। बीबीसी हिंदी ने कुछ इस तरह लिखा था कि क्रिकेट के मैदान पर जब भारत इंग्लैंड को उसके घर में ही करारी मात दे रहा था, तब ट्विटर पर पहला ट्रेंड ना तो 6 विकेट लेने वाले कुलदीप यादव थे और ना ही शतक जड़ने वाले रोहित शर्मा, बल्कि असम की 18 वर्षीय एथलीट हिमा दास का नाम सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहा था। वो इसलिए क्योंकि चंद मिनट पहले ही उन्होंने फिनलैंड के टैम्पेयर शहर में इतिहास रच दिया था। जी हां, हिमा दास ने फिनलैंड के टैम्पेयर शहर में इतिहास रच दिया है। हिमा ने IAAF विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। यह पहली बार है कि भारत को IAAF की ट्रैक स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। उनसे पहले यानी हिमा से पहले भारत की कोई महिला खिलाड़ी, जूनियर हो या फिर सीनियर, किसी ने भी इस स्तर पर विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड नहीं जीता था। हिमा ने यह दौड़ 51.46 सेकंड में पूरी की है। दौड़ के 35वें सेकंड तक हिमा शीर्ष 3 खिलाड़ियों में भी नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने रफ्तार पकड़ी और इतिहास बना लिया। दरअसल अंक ज्योतिष की माने तो यह मंगल और गुरु के सकारात्मक प्रभाव के कारण संभव हो सका है। मंगल का प्रभाव प्रत्यक्ष देखिए कि 18 वर्षीय 819 अंक बन रहा है, उस खिलाड़ी ने यह कमाल किया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार हिमा दास का जन्म 9 जनवरी 2000 को ढिंग नागांव आसाम में हुआ है। हालांकि टाइमिंग कंफर्म नहीं है, लेकिन उनकी कार्यशैली को देखते हुए मुझे यही लगता है कि हिमा का जन्म दोपहर 2:30 बजे के बाद ही होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही यानी 2:30 बजे के बाद ही मंगल का नक्षत्र धनिष्ठा उदित हो रहा है। ध्यान दें कि टाइमिंग ना कंफर्म होने के कारण हम अपने फलादेश में ज्योतिष नहीं बल्कि अंक ज्योतिष को वरीयता देंगे, क्योंकि ज्योतिष में तो टाइम का होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन जरूरत पड़ने पर अन्य ग्रह युतियों की चर्चा भी हम आपसे कर सकते हैं। फिलहाल अंक ज्योतिष के नजरिए से देखें तो 9 जनवरी 2000 को जो पैदाइश हो रही है उनकी, उसके अनुसार मूलांक 9 और भाग्यांक 3 बन रहा है। मूलांक 9 यानी कि मंगल का अंक और भाग्यांक 3 यानी कि गुरु का अंक, अर्थात इनके जन्म के समय के अंकों में मंगल और गुरु का सीधा आशीर्वाद इन्हें मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस बात को समझा जा सकता है। मंगल के मित्र अंक 1, 2, 3 और 7 होते हैं, वहीं गुरु के मित्र अंक 1, 2 और 9 हैं। यानी 9 और 3 आपस में विशेष मित्र हैं जो हर हाल में दोस्ती निभाने का वादा किए हुए हैं। अब ध्यान दीजिए कि जिस दिन हिमा दास ने इतिहास रचा वो तारीख थी 12 जुलाई 2018, यानी 12/7/2018, अर्थात मूलांक 3, भाग्यांक 3 और विशेष बात यह कि दिन गुरुवार का था। इस दिन का अंक भी 3 ही होता है, यानी 12 जुलाई 2018 की डेट पर गुरु का बहुत जबरदस्त प्रभाव रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 12 जुलाई 2018 में 1, 2, 7, 2, 1 और 8 अंक हैं जो हिमा दास के मूलांक 9 के मित्र हैं। केवल 8 ही है जो 9 के लिए न्यूट्रल है, यानी ना तो मित्र है ना शत्रु। अतः इन अंकों के प्रभाव के कारण इतिहास तो रचा ही जाना था।
और वो हिमा दास ने रच दिया। आपको बता दें कि मंगल एक पुरुषार्थी ग्रह है जो केवल अपनी मेहनत पर यकीन रखता है और ये जो मंगल है यह उम्र के 28 साल तक अधिक प्रभावी रहता है, ऐसा ज्योतिषी मत का कहना है। यही कारण है कि मंगल प्रधान लोग जैसे कि सेना से जुड़े लोग, सिक्योरिटी से जुड़े लोग, वाद विवाद से जुड़े लोग, युद्ध कला में प्रवीण, मल्ल युद्ध करने वाले जो लोग हैं, ये उम्र के 28 साल तक कुंडली दिखाते हुए शायद नहीं ही देखते होंगे। हालांकि मंगल ग्रह गुरु का मित्र होता है, अतः ये भाग्य के विरोधी तो नहीं होते, लेकिन उम्र के 28 साल तक इन्हें भाग्य से अधिक अपने पुरुषार्थ पर यकीन रहता है। अतः ये भाग्य बांचने वाले लोगों के पास सामान्य तौर पर नहीं जाते, क्योंकि उनकी तादाद भी अच्छे लोगों की कम है उनमें, इसलिए इनको उनके पास जाते हुए नहीं देखा जा सकता। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि एक तरफ तो मैं कह रहा हूं कि मंगल गुरु आपस में मित्र होते हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि मंगल प्रधान कार्य करने वाले जो लोग हैं वो उम्र के 28 साल तक भाग्य बांचने वालों से दूर रहते हैं या दूर रहते हुए देखे जाते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि केवल ज्योतिषी ही तो नहीं है जो गुरु का रूप होता है, और भी गुरु के रूप हैं। जैसे कि वो अपने अध्यापक को रिस्पेक्ट देते हैं या अध्यापक का दिल से आदर या सम्मान करते हैं, अपने कुल पुरोहित का भी सम्मान करते हैं, यानी ये भी गुरु से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन वो ज्योतिषी ना होकर अन्य रूपों में जुड़ते हैं। आइए अब हिमा दास के गुरु और मंगल के प्रभाव को समझते हैं। मंगल प्रधान होने के कारण हिमा की जो सफलता है, अपार सफलता कह सकते हैं, उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और हिम्मत का काफी बड़ा किरदार है। दरअसल हिमा असम के एक साधारण किसान की बेटी है जो चावल की खेती करते हैं, धान की करते हैं, जिससे चावल निकलता है। हिमा बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखती है। हिमा के ऊपर गुरु की कृपा का आलम देखिए कि गुरु खुद चल करके उनके पास शिक्षा देने का प्रस्ताव लेकर गए थे। इसकी स्वीकारोक्ति खुद इनके कोच यानी जो हमारी भाषा में गुरु कहे जाएंगे, तो कोच जो स्वीकारोक्ति कहते हुए करते हैं, बताते हैं कि शुरुआत में हिमा लड़कों के साथ फुटबॉल खेला करती थी। कोच निपोन ने जब उन्हें मैदान पर लड़कों को छकाते हुए देखा तो वह उनके परिवार वालों से मिले और उन्हें एथलीट जगत में भाग्य आजमाने की सलाह दी। बेटी को एथलीट बनाने के लिए परिवार असमर्थ था, इसलिए शुरुआत से ही कोच ने उनकी काफी सहायता की। सबसे पहले तो हिमा को अपना परिवार छोड़कर अपने यहां से, जहां वो पैदा हुई थी या जहां उनका परिवार रहता था, वहां से करीब 140 किलोमीटर आकर बसना पड़ा। इसके लिए शुरुआत में उनके परिजन इस बात के लिए राजी नहीं थे, लेकिन कोच जो हैं निपोल की जिद के आगे परिवार के लोगों को मानना पड़ा और फिर शुरू हुआ हिमा की कामयाबी का सफर। उनके कोच कहते हैं कि हिमा को ट्रैक में कर्व यानी मोड़ पर थोड़ी समस्या होती है, यह बहुत हल्की सी दिक्कत है। यही वजह है कि शुरुआत में वह हमेशा पीछे रहती हैं, लेकिन जब ट्रैक सीधा हो जाता है तो हिमा तेजी से रिकवर करते हुए सबसे आगे निकल जाती हैं। ये उनकी खासियत है, लेकिन वीकनेस क्या है कि कर्व में उनको दिक्कत होती है। इसके पीछे शनि ग्रह का हाथ हो सकता है, ऐसा ज्योतिष का मानना है। संभवतः इनके जन्म के समय शनि कमजोर रहे होंगे। आइए इस बात का भी निराकरण कर लेते हैं कि उनके जन्म के समय शनि की क्या स्थिति थी। तो कुंडली में देखें तो पता चलता है कि हिमा दास के जन्म के समय शनि नीच के थे और साथ ही साथ वक्री भी थे, अतः शनि को प्रतिकूल ही कहा जाएगा, कमजोर या प्रतिकूल कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि शनि उस समय, उनके जन्म के समय, बृहस्पति के साथ युति कर रहे हैं और गुरु का हिमा दास पर पूरा आशीर्वाद है, ऐसा हम पहले भी कह चुके हैं, तो ऐसे में शनि कोई बड़ी कमी तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी कमी दे रहे हैं, यानी शनि की भी चल रही है लेकिन गुरु उनको मेंटेन भी कर रहे हैं। उम्मीद है कि कुछ सालों में ये जो कमी है उस पर भी हिमा दास अंकुश पालेंगी। गुरु यानी कि हिमा के कोच, उन्होंने बताया कि उन्हें पूरा विश्वास था इस मामले में, 12 जुलाई वाले में, कि हिमा दास कम से कम टॉप 3 में जरूर शामिल होंगी। 400 मीटर की रेस में उन्होंने अपनी ताकत का लोहा पूरी दुनिया को मनवाया है। तो उनके कोच ने बताया कि हिमा ने 2 साल पहले ही ये रेसिंग ट्रैक पर कदम रखा था। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। निपोन ने कहा कि मुझे यकीन था कि हिमा फिनलैंड में कुछ बड़ा करके आएंगी।
ऐतिहासिक करके आएंगी, लेकिन वह गोल्ड जीत लेंगी, इसका अंदाजा रेस शुरू होने से पहले तक तो हमें नहीं था। आगे उनके कोच कहते हैं कि रेस में जब आखिरी 100 मीटर तक हिमा चौथे स्थान पर थीं, तो उन्हें यकीन हो गया था, उनकी उसी आदत के कारण कि वो रिकवर जल्दी कर लेती हैं सीधा रास्ता मिलने पर, कि वो इस बार गोल्ड लेकर आएंगी। मैं उनकी तकनीक को जानता हूं, ऐसा उनके कोच का कहना है। वह शुरुआत में थोड़ी धीमी रहती हैं और अपनी पूरी ऊर्जा अंतिम 100 मीटर में लगा देती हैं, यही उनकी खासियत है। उन्होंने आगे कहा कि वह भले ही शुरुआत में पीछे चल रही थीं, लेकिन मुझे तो पता चल गया था कि वो आज गोल्ड जीतने वाली हैं। गुरु का कितना यकीन है देखिए। इन वाक्यों से आप अंदाजा लगाइए कि मंगल के ऊपर गुरु को पूर्ण विश्वास है। स्वाभाविक है, मंगल पर गुरु का आशीर्वाद तो था ही। और अब देखिए कि जब मंगल गुरु मिलकर इतिहास रच चुके हैं, तब सूर्य यानी कि सरकार या ख्याति लब्ध लोग भी उनकी प्रशंसा करने में लग गए हैं। वैसे भी वो जनवरी में जन्मी है, तो सूर्य का आशीर्वाद हिमा को बाय डिफॉल्ट मिल रहा है। ऊपर से जो उनका नाम है हिमा दास, उस नाम का टोटल यानी नामांक भी एक ही है। अतः इन तमाम जगहों से सूर्य का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा था। और अब जब प्रधानमंत्री जी और बिग बी अमिताभ बच्चन जैसे लोगों का आशीर्वाद व बधाई उन्हें मिल रही है, तो निश्चित है कि उनके जीवन का ये एक बहुत ऐतिहासिक समय है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी जीत पर उन्हें बधाई देते हुए कहा है कि देश के लिए यह बेहद खुशी की बात है, बेहद गर्व की बात है कि एक किसान की बेटी विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप की 400 मीटर रिले में गोल्ड जीतकर इतिहास रच डाली है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। हिमा की यह उपलब्धि आने वाले समय में देश के अन्य एथलीटों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। वहीं अमिताभ बच्चन जी ने ट्विटर पर हिमा दास को बधाई देते हुए ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है? वो लिखते हैं कि हिमा दास को बधाई, भारत की पहली महिला जिसने IAAF विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। भारत को तुम पर गर्व है। हिमा दास की इस शानदार उपलब्धि पर एक्टर फरहान अख्तर और अक्षय कुमार ने भी बधाई दी है। यानी कई जगहों से उन्हें बधाई मिल रही है। सूर्य का प्रभाव मिल रहा है, गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है, शुक्र का आशीर्वाद मिल रहा है। तो देश के गौरव को और आगे ले जाने वाली बहन हिमा दास को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।